नंबर सिस्टम की श्रृंखला में मैं आपके साथ आज बात करूंगा पार्टी स्टेशन से संबंधित प्रश्नों की। एक छोटा सा टॉपिक है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप तुरंत उसका आंसर दे देंगे। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन बनने के चांसेस में कम होते हैं। आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाए। मैं चाहूँगा स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पहले लाया जाए, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ। एक बार आपको पता चलना चाहिए कि पार्टी स्टेशन से संबंधित क्वेश्चन आता कैसे है। आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि किसी पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या 15 है। यदि पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को उपहार देते हुए हाथ मिलाए तो ज्ञात करें पार्टी में कुल कितने उपहार वितरित हुए तथा कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो कुछ इस प्रकार से तो आपने क्वेश्चन देख लिया कैसा पूछा जाता है। अब आइए आपको मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी पार्टी में कोई पार्टी होगी, उसमें 4 कैंडिडेट हैं या 5 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 लोगों ने किसी पार्टी में भाग लिया। अब एक बात बताइए, अगर हर बंदे को उपहार देगा तो ए को कितने लोग उपहार देंगे आकर के? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 लोग ए को उपहार देंगे जाकर के। ठीक है, ए खुद को उपहार नहीं देगा, ए को कितने लोग उपहार देंगे? 4 लोग उपहार देंगे। अब इसी बात को अगर मैं ये पूछ लूं कि भाई ठीक है, हर व्यक्ति को उपहार दे रहा है तो सी को कितने लोग उपहार देंगे? तब भी आप कहेंगे सर 1 2 3 4, सी को भी 4 लोग उपहार देंगे। अच्छा, फिर मैं अगर आपसे पूछ लूं अच्छा ठीक भैया बताइए आप कि डी को कितने लोग उपहार देंगे? तब भी आप कहेंगे सर 4 लोग। 1 2 3 4 भी डी को भी 4 लोग उपहार देंगे। यानी अगर हर व्यक्ति को उपहार दे रहा है तो बस इसमें याद आपको यही रखना है कि कोई बंदा खुद को उपहार नहीं देगा लेकिन बाकी सभी को देगा। कहने का अर्थ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए उपहारों की कुल संख्या क्या है, तो अगर किसी पार्टी में 5 लोग हैं तो ये 4 लोगों को उपहार देंगे। यानी उपहार कितने हो गए? टोटल 20। अगर 4 लोग हैं तो 3 लोगों को उपहार देंगे, क्योंकि खुद अपने आप को नहीं देगा, एक कम माने खुद को नहीं देगा, बाकी वाले सबको देगा। अब मान लो हमने आपसे कह दिया भाई कोई पार्टी है और उसमें 100 लोग हैं, अब बताओ कितने उपहार दिए जाएंगे? तो आपने कहा सर 100 है तो खुद को तो देगा नहीं, तो 99 लोगों को उपहार देगा। यानी उस पार्टी में टोटल कितने उपहार बांटे जाएंगे? 99 सौ उपहार बांटे जाएंगे। आप यहां तक समझ पा रहे होंगे हमारी बात? टोटल उपहार कितने बांटे जाएंगे? 99 सौ। अब इसी का दूसरा पहलू समझ लो। मान लेते हैं फिर से वही, कितने 4 लोग थे, 5 लोग, ए बी सी डी ई। अब मैं कहूं प्रत्येक व्यक्ति उपहार देते हुए हाथ भी मिलाता है, तो अब ध्यान देना, ए कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, ए 4 लोगों से हाथ मिलाएगा। अब बी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो बी जो है अब ए से हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि ए जब 4 लोगों से मिलाया तो बी से मिला चुका है हाथ। अब बी केवल 3 लोगों से हाथ मिलाएगा, बी केवल 3 लोगों से हाथ मिलाएगा। अच्छा मैं पूछूं डी कितने लोगों से मिलाएगा? अब बी का भी मिल चुका, ए का भी, ये केवल 2 लोगों से मिलाएगा और ई आखिरी में 1 लोगों से मिलाएगा। नहीं, ये 4, ये 3, ये 2 और आखिरी वाला कितने से मिलाएगा? 1 का। तो कितने हो जाएंगे? 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएंगे। नहीं समझ पाए? मैं फिर समझाता हूं अपनी बात को। 10 हो पाए, ये बात समझ पाए? टोटल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? केवल 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। एक बार फिर समझाने का आपको प्रयास करता हूं। ए कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? ए कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? आप बताइए जरा, देखिए स्क्रीन पर ध्यान से, और ए बताइए कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4, तो ए ने 4 लोगों से हाथ मिला लिया। बी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? अब ए से मिला चुका है, अब ए से नहीं मिलाएगा। अब बी कितने लोगों से मिलाएगा? 3 लोगों से मिलाएगा। अब ए और बी दोनों मिल चुके हैं, तो सी कितने लोगों से मिलाएगा? 2 लोगों से। और ई किससे मिलाएगा? 1 से। तो कितने हो जाएंगे? टोटल 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। या आप इसको दूसरे हिसाब से ऐसे समझ सकते थे कि मान लीजिए पार्टी में 6 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो 5 चौके 20, तो उपहारों की संख्या हो गई। और उपहार का एक नियम है, अगर ए ने बी को उपहार दिया है तो बी भी ए को उपहार देगा। भाई दोनों लोग एक दूसरे को उपहार देंगे, तो उपहार की संख्या। और अगर ए ने बी से हाथ मिलाया, अब बी भी ए से हाथ थोड़ी ना मिलाएगा, एक बार मिल गया तो हाथ तो दोनों लोगों का मिल गया। यानी जितने उपहारों की संख्या होती उससे आधी बार मिलाए गए हाथों की संख्या होती। आइए अब आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, स्क्रीन पर कॉन्सेप्ट लाया जाए। देखिए, यदि किसी पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या n हो तथा पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई उपहार देते हुए हाथ मिलाए, तो पार्टी में वितरित उपहारों की कुल संख्या, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो फार्मूला बन जाएगा हमारा n(n-1). ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। लेकिन आपको फार्मूला याद ही नहीं रखना, डायरेक्ट हम करना। और अगर यहीं पर मान लो आपसे वो पूछ देगा अगला, जैसे आपसे वो कहेगा कि भाई बताओ टोटल कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो आप जानते हैं क्या करेंगे? आप लिखेंगे n(n-1), ये उपहारों की संख्या थी और जितने उपहार होंगे उसकी आधी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो केवल बटे में आप क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए, काम खत्म। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक पार्टी में
10 लोग हैं, मैं पूछूं उपहारों की कुल संख्या, तो आप कहेंगे सर 10 गुणे 9 90। मैं पूछूं टोटल हाथ कितनी बार मिलाए गए हाथ, तो आप तुरंत 90 के आधे कितने कर देंगे 45। सीधी बात। जैसे मैं कह दूं एक पार्टी जिसमें 11 लोगों ने भाग लिया, अगर 11 लोगों ने भाग लिया तो कितने उपहार, तो आप कहेंगे सर उपहारों की जो टोटल संख्या होगी वो 11 गुणे 10 यानी 110 होगी। मैं पूछूंगा हाथ कितनी बार मिलाए गए, तो तुरंत आप उसके आधे कर दोगे, कह दोगे साहब 55 बार जो है हाथ मिलाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए जो हमने शुरू में दिखाया था आपको कि किसी पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या 15 है। यदि पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को उपहार देते हुए हाथ मिलाए तो ज्ञात करें पार्टी में कुल कितने उपहार वितरित हुए तथा कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। अब आपके सामने जो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो उपहारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई 15 गुणे 14, 15 गुणे 14 यानी कितनी 210, और मिलाए गए हाथों की संख्या 210 का आधा 105। तुरंत आंसर आ जाएगा।